हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमएससी कैम क्लासेस। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू है, जितने भी हमारे एग्जाम एसएससी, एचएसएससी और पुलिस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन किस स्थान से शुरू होता है? वेयर डज द डाइजेशन बिगन इन द ह्यूमन बॉडी? हमारी बॉडी में जो डाइजेशन है कहाँ से शुरू होता है? तो डाइजेशन शुरू होता है हमारे माउथ से। ठीक है। स्टमक जो होता है वो फूड को स्टोर करने का काम करता है, फूड की स्टोरेज का काम करता है। 5 से 6 घंटे तक फूड को स्टोर करके रखता है, 3 घंटे तक स्टोर रहता है। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हैवी फूड ले लो तो 6 घंटे तक स्टोर रहता है। उसके बाद इंटेस्टाइन है, इसका काम होता है फूड का अब्जॉर्प्शन करना। डाइजेशन के बाद जितने भी स्मॉल पार्टिकल बच गए उनका अब्जॉर्प्शन करना किसका काम होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। ईसोफेगस जो होती है ये माउथ को स्टमक से कनेक्ट करती है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये पूछा गया हमारा एसएससी सीजीएल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन स्टार्च इनटू शुगर? स्टार्च को चीनी में तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो इसका आंसर आएगा अमाइलेज। अमाइलेज एंजाइम है जो स्टार्च को शुगर में तोड़ने का काम करता है। तो जो पेप्सिन एंजाइम होता है ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। जितने भी एंजाइम जिनके नाम में आधा पे आता हो, ठीक है, आधा पे आता हो, वो सारे जैसे पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, इरिप्सिन होगा, वो सारे किसका डाइजेशन करते हैं? प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। उसके बाद है लाइपेज। लाइपेज किसका? एल से लाइपेज, एल से लिपिड, किसका डाइजेशन करता है? लिपिड का। लिपिड को हिंदी में बोलते हैं वसा। तो लाइपेज डाइजेशन करता है किसका? वसा का। नेक्स्ट है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन भी किसका डाइजेशन करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ये क्वेश्चन हमारा एचएसएससी में पूछा गया था 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या होता है? बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? अब्सॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। पानी और इलेक्ट्रोलाइट को अवशोषित करना बड़ी आंत का मुख्य कार्य होता है। पानी और इलेक्ट्रोलाइट का जो अवशोषण करना वो तो बड़ी आंत का काम होता है। छोटी आंत का काम होता है जितने भी पोषक तत्व डाइजेशन के बाद, पाचन के बाद बन जाते हैं उनका अवशोषण करना। पोषक तत्वों का अवशोषण करना किसका काम होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर पानी का और इलेक्ट्रोलाइट का पूछा जाए तो बड़ी आंत आंसर आएगा, अगर पोषक तत्वों का पूछा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन आंसर आएगा, छोटी आंत आंसर आएगा। उसके बाद है पाचक एंजाइम निकालना। ये हमारा अलग अलग ऑर्गन का काम होता है, छोटी आंत भी निकालती है, स्टमक भी निकालता है, पर नाम के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि आंसर क्या आएगा। उसके बाद है प्रोड्यूस बाइल। बाइल को बनाना। बाइल को बनाने का काम होता है किसका? लीवर का होता है। ठीक है। बाइल को बनाने का काम तो लीवर करता है, पर बाइल को स्टोर करने का काम कौन करता है? गाल ब्लैडर करता है। ठीक है। लीवर को हिंदी में बोलते हैं यकृत। बाइल को बनाने का काम यकृत करता है, स्टोर करने का, इकट्ठा करने का काम गाल ब्लैडर करता है, जिसको हम बोलते हैं पित्ताशय। और बाइल जूस काम कहाँ पे करता है? काम करता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में काम करता है। ठीक है। तो बाइल जूस से रिलेटेड 3 फैक्टर आपको याद रखने हैं कि जो बनाने का काम कौन करेगा? लीवर करेगा। बनाने का काम कौन करता है? लीवर करता है। ठीक है। इकट्ठा करने का काम कौन करता है? गाल ब्लैडर करता है, जिसको हम पित्ताशय बोलते हैं। और जो काम कहाँ पे करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में करता है। कार्य कहाँ पे करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में करता है। ये 3 चीजें बाइल जूस से रिलेटेड आपको याद रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है, विच ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल? कौन सा ऑर्गन जो बाइल को प्रोड्यूस करता है? कौन सा ऑर्गन करता है? ये जो लीवर है वो बाइल जूस को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। उसके अग्नाशय, अग्नाशय रस को बनाता है। स्टमक जो है वो खाने का आधा पाचन करता है और 3-4 घंटे तक स्टोर करके रखता है। गाल ब्लैडर होता है पित्ताशय, ये क्या करता है? पित्त रस को इकट्ठा करता है, स्टोर करता है, स्टोर करने का काम करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त को छोटी आंत में छोड़ने से पहले कहाँ संग्रहित किया जाता है? कि वेयर इज द बाइल स्टोर्ड बिफोर रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन? सो स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ने से पहले बाइल जूस को स्टोर कहाँ पे किया जाता है? तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो स्टोर कहाँ पे किया जाता है? गाल ब्लैडर में किया जाता है। बनाया कहाँ पे जाता है? यकृत में जाया जाता है या लीवर में बनाया जाता है? और काम कहाँ पे करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में प्रोटीन पाचन में कौन सा एंजाइम मदद करता है? विच एंजाइम हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन द स्टमक? भाई स्टमक के अंदर जो प्रोटीन का पाचन कौन करता है? स्टमक के अंदर प्रोटीन का पाचन करता है पेप्सिन। कौन सा करता है? पेप्सिन। अब देखो अमाइलेज है, ये क्या करता है? हमारा स्टार्च को शुगर में बदलने का काम करता है। अमाइलेज क्या काम करता है? स्टार्च को शुगर में बदलने का काम करता है। लाइपेज क्या काम करता है? लिपिड का डाइजेशन करता है। लिपिड को फैटी एसिड, वसीय अम्ल, लिपिड को हिंदी में बोलते हैं वसा। वसा को वसीय अम्ल में और ग्लिसरॉल में बदलता है। वसीय अम्ल में और ग्लिसरॉल में बदलता है।
ठीक है। जो माल्टेज है ये एक कार्बोहाइड्रेट होता है और ये माल्टोज को बदलने का काम करता है। माल्टेज जो एंजाइम है वो माल्टोज को कन्वर्ट करता है। नाम से ही पता चला माल्टेज है किस पे काम करेगा, माल्टोज, माल्टोज के ऊपर काम करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एचएसएससी 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज इन डाइजेशन। पाचन में अग्नाशय का कार्य क्या है? तो पाचन में अग्नाशय का कार्य क्या है? देखो, जो इंसुलिन बनाने का काम, इंसुलिन बनाने का काम भी कौन करता है? पैनक्रियाज करता है। ठीक है। जो डाइजेस्टिव एंजाइम बनाने का काम कौन करता है? ये भी पैनक्रियाज करता है। उसके बाद है स्टोर बाइल, बाइल को संग्रहित करने का काम, बाइल को स्टोर करने का काम कौन करता है? बाइल को स्टोर करने का काम करता है गॉल ब्लैडर। ऑब्जॉर्व न्यूट्रेंट, न्यूट्रेंट को ऑब्जॉर्व करने का काम, ठीक है, पोषक तत्वों को ऑब्जॉर्व करने का काम कौन करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन करती है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम। तो आंसर आ जाएगा डाइजेस्टिव एंजाइम को प्रोड्यूस करना किसका काम होता है? पैनक्रियाज का काम होता है डाइजेशन में। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जीडी 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पाचन तंत्र का कौन सा भाग अधिकतर पोषक तत्व अवशोषित करता है? विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम अब्जॉर्ब मोस्ट न्यूट्रिएंट। सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट कौन सा भाग अब्जॉर्ब करता है? तो इसका भी मैंने बताया था पहले कि अगर न्यूट्रिएंट की बात आए, पोषक तत्वों की बात आए, तो आंसर हमारा आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर वाटर की और इलेक्ट्रोलाइट की बात आए तो आंसर हमारा आएगा लार्ज इंटेस्टाइन। स्टमक स्टोर करने का काम करता है माउथ, जो पहला ऑर्गन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये क्वेश्चन पूछा गया हमारा एसएससी सीजीएल 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है विच टाइप ऑफ डाइजेशन अकर इन द माउथ। मुंह में किस प्रकार का पाचन होता है? तो किस प्रकार का पाचन होता है? केमिकल भी होता है और मैकेनिकल भी होता है। केमिकल मतलब रासायनिक काम करते हैं, मैकेनिकल मतलब हम फोर्स लगाते हैं, जहाँ पे बल लगाए तो दांतों से हम भोजन को काटते हैं, तो वो हो गया मैकेनिकल। रासायनिक और यांत्रिक दोनों तरह का पाचन होता है किसमें? माउथ में, मुंह में। उसके बाद है ये क्वेश्चन पूछा गया था हमारा बिहार पुलिस में 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड। जो छोटी आंत की दीवार में अंगुली के समान संरचनाएं होती है क्या कहलाती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये कौन सी संरचनाएं कहलाती है? वल्लाई कहलाती है। वल्लाई जो संरचनाएं होती है उंगली के समान संरचनाएं होती है और किसमें पाई जाती है? छोटी आंत में पाई जाती है। एल्वोलाई है, ये किसमें पाई जाती है? लंग्स में पाई जाती है, फेफड़ों में पाई जाती है। सिलिया है, ये बाल के समान संरचना होती है, हमारी नाक में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया के ऊपर पाए जाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, ये किस में पाई जाती है? ये हमारी सेल्स में पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यूट्रिएंट इज डाइजेस्टेड बाय लाइपेज। जो कौन सा जो न्यूट्रिएंट है जो जिसका डाइजेशन लाइपेज के द्वारा होता है? कौन सा पोषक तत्व लाइपेज द्वारा पचाया जाता है? कौन सा पोषक तत्व पचाया जाता है? देखो, जो कार्बोहाइड्रेट है ये तो नहीं पचाया जाता। प्रोटीन है, प्रोटीन के जितने भी एंजाइम होते हैं उसमें आधा पे आएगा, मैंने बताया था। इसमें तो पूरा पे है ना, तो ये नहीं आएगा। उसके बाद अगर फैट, फैट का जो पाचन है वो कौन करता है? लाइपेज करता है। ठीक है, फैट का जो पाचन करता है वो लाइपेज करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया हमारा एसएससी सीएचएसएल में 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज चाइम। चाइम क्या होता है? जो अध पका खाना होता है, सॉरी, अध पचा हुआ खाना होता है। जो खाना हमने खाया है वो आधा तो मुंह में पच जाता है, थोड़ा बहुत पाचन उसका हो जाता है, थोड़ा बहुत पाचन जाके किस में होता है? पेट में। और जो खाना स्टोर होता है उसी को हम बोलते हैं चाइम। तो पार्सली डाइजेस्टेड फूड इन द स्टमक, जो पेट में आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन होता है वो क्या होता है? चाइम होता है। उसके बाद है डाइजेस्टिव एंजाइम, ये नहीं आएगा। टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट नहीं आएगा। अनडाइजेस्टेड फूड इन द इंटेस्टाइन, ये भी नहीं आएगा। तो पार्सली डाइजेस्टेड फूड इन द स्टमक, स्टमक के अंदर जो आधा पचा हुआ खाना होता है वो क्या होता है? हमारा चाइम होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था हमारा एसएससी एमटीएस में 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम माल्टेज ब्रेक डाउन। जो माल्टेज है, माल्टेज को कौन सा पदार्थ तोड़ता है? कौन सा पदार्थ होता है? प्रोटीन, बस बसा, माल्टेज इंटू ग्लूकोज, स्टार्च इंटू माल्टेज। माल्टेज को तोड़ना है तो माल्टेज किसको तोड़ेगा? माल्टोज को। माल्टेज है, नाम में ही पता चला माल्टोज को। माल्टोज को किस में तोड़ता है? ग्लूकोज को। माल्टेज जो एंजाइम होता है, माल्टेज वो
माल्टोज को, जिसके नाम के पीछे एज लग जाए ना, तो वो बताता है कि ये कोई ना कोई एंजाइम है। जैसे लाइपेज, उसके नाम के पीछे एज लगा है, ठीक है। माल्टेज, उसके नाम के पीछे एज लगा है। जाइमेज, उसके नाम के पीछे एज लगा है। तो एज जिसके पीछे लग जाता है वो एक एंजाइम होता है, ठीक है। तो जो माल्टेज किसको तोड़ता है, माल्टोज को तोड़ता है, नाम से पता है किस में तोड़ेगा, ग्लूकोज में तोड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम कनेक्ट द माउथ टू द स्टमक। पाचन तंत्र का कौन सा भाग मुंह को पेट से जोड़ता है? तो कौन सा भाग होता है, वो होता है ईसोफेगस। ईसोफेगस एक ऐसा भाग होता है जो मुंह का है स्टमक से जोड़ता है। उसके बाद है ट्रैकिया। ट्रैकिया श्वास नली होती है, ये तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का भाग होती है। फेरेंक्स ग्रसनी होती है, ये भी नहीं आएगा। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, एब्जॉर्प्शन का काम करती है। लास्ट में होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम एसिड। पेट की परत को अम्ल से कौन बचाता है? तो पेट की परत को अम्ल से कौन बचाता है? हमें पता है कि हमारे जो स्टमक के अंदर एक एसिड सिक्रेट होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl। अब देखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, ये हमारे पेट में सिक्रेट होता है। तो हमारी जो पेट की आउटर सेल को, अंदर वाली कोशिकाओं को बाहर मतलब अंदर वाली सेल जो होती हैं उनको बचाने के लिए एसिड के अटैक से तो एक लाइनिंग बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं, ठीक है। तो म्यूकस लाइनिंग हमारे पेट को एसिड के अटैक से बचाती है। बाइल है, ये पितरस होता है। उसके बाद एंजाइम है, ये क्या करता है, इसके एसिड के काम को खत्म करता है। जब भी खाना पेट से छोटी आंत में जाता है तो उसके ऊपर बाइल जूस अटैक करता है और उसकी एसिडिटी को खत्म करता है। एंजाइम ये नहीं आएगा। पेप्सिन, ये प्रोटीन के पाचन का काम करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जीडी में 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी आंत में बैक्टीरिया द्वारा कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन B12। हमारी बड़ी आंत में एक बैक्टीरिया रहता है, उस बैक्टीरिया को कौन सा एंजाइम बनाता है? विटामिन B12। और जो एंजाइम विटामिन B12 बनाता है उसका अब्जॉर्प्शन भी कहाँ पे होता है? बड़ी आंत में ही होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था HSSC में 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, बीच एसिड इज प्रेजेंट इन द स्टमक टू एड डाइजेशन। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है स्टमक में एड डाइजेशन यानी कि सहायता करने के लिए डाइजेशन में, पाचन में मदद करने के लिए पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो अभी भी बताया कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया हमारा एसएससी CHSL में 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग इंसुलिन बनाकर रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है? विच ऑर्गन रेगुलेट द ब्लड शुगर बाय प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। तो कौन सा अंग होता है जो इंसुलिन बनाकर रक्त की शर्करा को नियंत्रित करता है? मतलब हमारे बॉडी के अंदर जितना भी शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? इंसुलिन करता है। तो इंसुलिन को सिक्रेट करने का काम कौन करता है? पैनक्रियास करता है, ठीक है। इंसुलिन को सिक्रेट करने का काम कौन करेगा? पैनक्रियास करेगा। लीवर क्या बनाता है? बाइल जूस बनाता है। किडनी क्या बनाती है? यूरिन बनाती है। स्प्लीन क्या करता है? जो आरबीसी, डेड आरबीसी है, उनको उनका मुर्दा घर होता है, आरबीसी डेड होके वहां पे जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया हमारा एसएससी जीडी में 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द टंग इन डाइजेशन। जो हमारी जीभ होती है उसका मुख्य कार्य क्या होता है पाचन में? तो प्रोड्यूस एंजाइम, एंजाइम को बनाना नहीं, ये नहीं आएगा। पुश फूड इनटू थोरैट, भोजन को गले की ओर धकेलना, ये आंसर ठीक है। उसके बाद पोषक तत्वों का अवशोषण करना, ये किसका काम होता है? ये हमारा छोटी आंत का काम होता है। स्टोर फूड, भोजन को संग्रहित करना, ये काम किसका होता है? हमारे स्टमक का होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा बी, पुश फूड इनटू द थ्रोट। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल में 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, विच न्यूट्रन डज पेप्सिन हेल्प डाइजेस्ट। पेप्सिन किस पोषक तत्व को पचाने में मदद करता है? तो पेप्सिन, देखो इसमें इस जो एंजाइम है इसमें आधा पाया गया, तो मैंने बताया था जिसमें आधा पाया आता है ना, वो एंजाइम किससे डाइजेस्ट करते हैं? प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा प्रोटीन। ये प्रोटीन के डाइजेशन में सहायता करता है। फैट के डाइजेशन में लाइपेज करता है। विटामिन का डाइजेशन नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट है, अलग अलग कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग अलग एंजाइम होता है। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर द कंसंट्रेट बाइल। निम्नलिखित में से कौन सा पित्त को संग्रहित और संघन करता है? ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, ये मैंने रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ लिया, पर ये दोबारा इसलिए आया क्योंकि फॉर्मेट चेंज हो गया। एसएससी CHSL ने पूछा था। इसका आंसर क्या आएगा? गाल ब्लैडर आएगा, ठीक है। बनाने का काम लीवर करता है, स्टोर करने का काम गाल ब्लैडर पित्ताशय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन। जो पाचन में लार का क्या कार्य है? लार का कार्य जो हमारे शरीर में जितना जो भी हम खाना खाते हैं, खाने के अंदर जितना भी स्टार्च होता है उसका पाचन हमारे मुंह में होता है, ठीक है। तो स्टार्च का पाचन शुरू करने का काम किसका होता है? लार का होता है, हमारे सलाइवा का होता है। तो इसका आंसर आएगा ये। उसके बाद है, हाँ, स्टार्च
स्टार्ट्स डाइजेशन। ये क्वेश्चन पूछा गया हमारा एसएससी जीडी में 2019 में। उसके बाद द पेल्विक स्फिंक्टर कंट्रोल द पैसेज ऑफ फूड फ्रॉम। पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है जो भोजन का प्रवाह कहाँ से नियंत्रित करता है, जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है जो स्टमक का एक भाग होता है, लास्ट वाला भाग होता है, तो ये हमें कनेक्ट करता है स्टमक को स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो पेट को छोटी आंत से कनेक्ट करने का काम कौन करता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर इसका काम करता है। उसके बाद मुंह से अन्नली, ठीक है, ऐसा ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन टू रेक्टम, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, ठीक है। कंफ्यूजन आपको सी और ए में हो सकती है, तो इसका आंसर आएगा स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन को पाइलोरिक स्फिंक्टर कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंजाइम इज सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज टू डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अग्नाशय द्वारा छोटी आंत में प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम बनाया जाता है, कौन सा एंजाइम बनाया जाता है अग्नाशय पैनक्रियाज के द्वारा, तो पैनक्रियाज के द्वारा बनाया जाता है ट्रिप्सिन। कौन सा बनाया जाता है, ट्रिप्सिन। अमाइलेज है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, लाइपेज है लिपिड का करता है, माल्टेज है माल्टोज का करता है। तो इसका आंसर तो हम आसानी से एलिमिनेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया एसएससी सीजीएल में 2020 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिंग ऑफ vessels that control the release of food from the stomach into the small intestine called। मांसपेशी की वह अंगूठी जो पेट से छोटी आंत में भोजन छोड़ने को नियंत्रित करती है उसे क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले आया है, ठीक है। तो ये दिल्ली पुलिस में क्या कर दिया गया था, स्टेटमेंट चेंज कर दिए थे। पहले जब एसएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था तो पाइलोरिक स्फिंक्टर क्वेश्चन के रूप में दिया था और ये जो है आंसर दिया था। उसके बाद स्टेटमेंट चेंज कर दी, इसलिए दोबारा बताया तुम्हें। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2020 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, कौन सा होता है सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। छोटी आंत हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा भाग होती है। उसके बाद है इसोफेगस। इसोफेगस बड़ा भाग नहीं होती है, ये किसको कनेक्ट करती है, माउथ को स्टमक से कनेक्ट करती है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है, ये एब्जॉर्प्शन का काम करती है, पानी के एब्जॉर्प्शन का, पानी के अवशोषण का काम करती है। स्टमक है, खाने को स्टोर करने का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर अब्जॉर्प्शन। पाचन तंत्र का कौन सा भाग मुख्य रूप से पानी को अवशोषित करता है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब ये पूछा गया है किसने, एसएससी ने पूछा 2022, एचएसएससी ने पूछा 2022 में। तो इसका आंसर आएगा लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसिडिक एनवायरनमेंट इन द स्टमक हेल्प इन। जो पेट में अम्लीय वातावरण किस में मदद करना है, तो पेट का जो अम्लीय वातावरण है किस में मदद करता है, बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। तो इसका आएगा किलिंग बैक्टीरिया। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका एसएससी जीडी में 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ एंजाइम लाइपेज। लाइपेज का काम क्या होता है, देखो इसके नाम के पीछे एज लग गया, तो ये एक एंजाइम है। एल से लाइपेज बनता है, एल से लिपिड बनता है, तो इसका डाइजेशन होता है लिपिड का, इसका काम होता है लिपिड का डाइजेशन करना। तो क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, ब्रेक डाउन ऑफ फैट। फैट को, लिपिड और फैट एक ही बात होते हैं, वसा का पाचन करना इसका काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका एसएससी सीजीएल में 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ स्विंग इज कॉल्ड। जो चबाने की प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं चबाना या मेस्टिकेशन, ठीक है। चबाने की प्रक्रिया को मेस्टिकेशन या चबाना ही बोलते हैं। इसमें आप थोड़ा सा आईक्यू लेवल पे मतलब सोचोगे कि चबाना है तो ऑप्शन में चबाना क्यों मिलेगा तो कुछ और लगाओगे, पर इसका आंसर आएगा चबाना, मेस्टिकेशन आएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका एसएससी एमटीएस में 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यूट्रिएंट इज अब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत में सीधे रक्त प्रवाह में कौन से पोषक तत्व अवशोषित होते हैं, तो कौन से पोषक तत्व अवशोषित होते हैं। अब देखो इसमें अमीनो एसिड और सिंपल शुगर अवशोषित होते हैं। अमीनो एसिड और सिंपल शुगर का अवशोषण होता है किसमें, छोटी आंत में सीधे रक्त प्रवाह में, डायरेक्ट किसमें, ब्लड स्ट्रीम में जा जाते हैं, सीधे रक्त में पहुंचा दिए जाते हैं। कौन कौन से, अमीनो एसिड और सिंपल शुगर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑर्गन सिक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, स्टमक बनाता है। पेट है जो एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया है, ये क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्ज इंटेस्टाइन टर्मिनेट्स इन द। बड़ी आंत कहाँ समाप्त होती है, तो बड़ी आंत कहाँ पे समाप्त होती है, एनस में होती है, और एनस ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट भाग होता है। रेक्टम होता है, मलाशय होता है जो मल को स्टोर करने का काम करता है, इकट्ठा रखता है। स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ये अब्जॉर्प्शन का काम करती है। स्टमक जो होता है ये खाने को स्टोर करने का काम करता है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया हमारा बिहार पुलिस में 2021 में।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड। भोजन को सरल रूपों में तोड़ने की प्रक्रिया, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। डाइजेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें खाने को स्मॉल हिस्सों में तोड़ा जाता है, ठीक है, स्मॉल पार्ट्स में डिसोशिएट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं डाइजेशन या पाचन। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका एसएससी जीडी में 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर कैल्शियम अब्जॉर्प्शन एंड इज प्रोड्यूस्ड इन द स्किन। कौन सी विटामिन है जो कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक है और त्वचा में बनता है? तो कौन सी विटामिन है? वो होती है विटामिन डी, ठीक है, जो हमारी स्किन में बनती है, सनलाइट के प्रेजेंस में बनती है और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए, कैल्शियम के अवशोषण के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। जो विटामिन ए है, इसका जो साइंटिफिक नाम होता है रेटिनॉल और इसकी कमी से रक्त रोग होता है हमें रतौंधी। विटामिन सी है, इसका जो साइंटिफिक नाम होता है वो होता है एस्कोर्बिक एसिड, एस्कोर्बिक एसिड, एस्कोर्बिक अम्ल। और इसकी कमी से हमारे त्वचा संबंधी रोग या स्कर्वी रोग हो जाते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। उसके बाद नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन के की कमी से हमें इनफर्टिलिटी आती है, बांझपन जो आता है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिस्टर्ब होते हैं। क्या पुरुषों में जो नपुंसकता आती है वो किसकी कमी से आती है? विटामिन के ब्लड क्लोटिंग भी रुक जाती है। ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया हमारा एसएससी सीएचएसएल ने 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इसोफेगस ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द अन्न नली। भोजन को कहाँ से कहाँ लेके जाती है? तो कहाँ से कहाँ तक लेके जाती है? अन्न की जो नली होती है वो माउथ से स्टमक तक लेके जाती है भोजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा गया यूपी पुलिस ने 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंजाइम ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत में कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है? तो कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है? देखो पेप्सिन है, ये किसको तोड़ेगा? प्रोटीन को। लाइपेज है, किसको तोड़ेगा? लिपिड को। अमाइलेज है, ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है। कार्बो जो स्टार्च होती है ना वो भी कार्बोहाइड्रेट ही होती है। जो ट्रिप्सिन है ये किसका है? प्रोटीन का। तो आंसर आ जाएगा हमारा अमाइलेज। एसएससी जीडी 2019 ने ये क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज नोन एज द फूड पाइप। तो पाचन तंत्र का कौन सा भाग भोजन नली के नाम से प्रसिद्ध है? तो कौन सा नाम से जाना जाता है? कौन सा है? इसोफेगस, ठीक है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कब पूछा गया है? एसएससी सीजीएल ने 2020 में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम पेप्सिन वर्क बेस्ट इन द विच एनवायरनमेंट। पेप्सिन एंजाइम किस वातावरण में सबसे अच्छा कार्य करता है? तो कौन से वातावरण में सबसे अच्छा कार्य करता है? वो करता है हमारा एसिडिक मीडियम में। पेप्सिन है जो एसिडिक मीडियम में सबसे अच्छे तरीके से काम करता है। ये भी याद करने का क्वेश्चन है, एचएसएससी ने पूछा था 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑब्जर्व फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। पाचन तंत्र का कौन सा भाग फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को अवशोषित करता है? तो कौन सा भाग होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन पाचन तंत्र का वो भाग है, स्मॉल इंटेस्टाइन पाचन तंत्र का वो भाग है जो फैटी एसिड को और ग्लिसरॉल को क्या करता है? अवशोषित करता है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टमक है, ये स्टोर करने का काम करता है, खाने को क्या करता है? स्टोर करता है, इकट्ठा करता है। लार्ज इंटेस्टाइन है, ये पानी का अब्जॉर्प्शन करती है। माउथ है, ये पहला डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइजेस्टिव एंजाइम। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? तो ये तो आप आसानी से कर सकते हो। देखो अमाइलेज है, ये एंजाइम है कार्बोहाइड्रेट को पचाने का। पेप्सिन है, ये भी एंजाइम है, ठीक है, जो प्रोटीन को पचाता है। हीमोग्लोबिन है, ये हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है, कोई एंजाइम नहीं है। लाइपेज है, ये लिपिड को पचाने का काम करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा हीमोग्लोबिन, ये एक एंजाइम नहीं है। उसके बाद है ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन टेक प्लेस मेनली इन द। जो पोषक तत्व अवशोषण की जो प्रक्रिया है मुख्य रूप से कहाँ पे होती है? तो ये जो पोषक तत्वों को अवशोषण करने की प्रक्रिया कहाँ पे होती है? छोटी आंत में होती है। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया। उसके बाद पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य है? तो क्या कार्य होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का? बैक्टीरिया को किल करने का। पहला देखो, अगर आपको ऑप्शन नहीं समझ आते तो ऑप्शन एलिमिनेट करके देखो एंजाइम प्रोड्यूस करना ये नहीं है। कौन सा एंजाइम ये नहीं पूछ रखा, तो इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा। ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करने का काम किसका होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो ये नहीं आएगा। उसके बाद है डाइजेस्टेड फैट, जो फैट को डाइजेस्ट करने का काम होता है हमारा लिपिड का, तो ये भी नहीं आएगा। तो आंसर बचेगा ये एसिडिक क्रिएट, क्योंकि एसिड है तो एसिडिक एनवायरनमेंट बनाएगी, ठीक है, अम्लीय पीएच बनाएगी और बैक्टीरिया को क्या करेगी? किल करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा गया हमारा एसएससी सीजीएल 2021 ने। उसके बाद है व्हाट इज द नेम ऑफ द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन दैट मूव फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। पाचन तंत्र को भोजन
में भोजन को आगे बढ़ाने वाली मांसपेशियां संकोचन को क्या कहलाते हैं? तो मांसपेशियां क्या होती है, जो हमारी इसोफेगस की मांसपेशियां होती है वो संकोचन करती है। संकोचन से जो खाना है वो पेट तक पहुंचाया जाता है। तो उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? उस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टालिक मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट कहते हैं? पेरिस्टालिक मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन? निम्नलिखित में कौन सी बड़ी आंत में अवशोषित होती है? तो कौन सा बड़ी आंत में अवशोषित होता है? वाटर है जो बड़ी आंत में अवशोषित होता है। प्रोटीन है, ये छोटी आंत में होता है। कार्बोहाइड्रेट भी छोटी आंत में होता है और फैट भी छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजाइम सिक्रेटेड बाय द स्टमक टू डाइजेस्ट प्रोटीन इज? प्रोटीन पाचन के लिए पेट द्वारा निकलने वाला एंजाइम कौन सा होता है? वो होता है हमारा पेप्सिन। पेप्सिन पेट में बनाया जाता है। अमाइलेज है, कार्बोहाइड्रेट को अवशोषित करता है तो आंसर नहीं आएगा। लाइपेज है, लिपिड को करता है तो ये भी ना। ट्रिप्सिन है, ये कौन बनाता है? पैनक्रियाज बनाता है। ठीक है, छोटी आंत में काम करता है तो ये भी नहीं आएगा। आंसर आ जाएगा हमारा एसएससी, आंसर आ जाएगा पेप्सिन। और क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इज इन्वॉल्व इन द बोथ इन डाइजेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर? कौन सा अंग पाचन और रक्त शर्करा नियंत्रण दोनों में शामिल है? तो ये पाचन का भी काम करता है और शर्करा मतलब शुगर लेवल को कंट्रोल करने का भी काम करता है। तो कौन सा होता है? पैनक्रियाज होता है। पैनक्रियाज पाचन में पैनक्रियाटिक जूस बनाता है, पित्त रस बनाता है जिससे भोजन का पाचन होता है, और साथ में इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन क्या करता है? हमारे इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन क्या करता है? हमारी ब्लड शुगर को, हमारे रक्त की शुगर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। शुगर को कंट्रोल करता है, वो पैनक्रियाज आएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन? छोटी आंत में वलाई का क्या कार्य है? तो छोटी आंत में वलाई का क्या कार्य होता है? सरफेस एरिया को बढ़ाना और ऑब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, ऑब्जॉर्प्शन के लिए, अब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम किसका होता है? छोटी आंत का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम बनाना ये वलाई का काम नहीं है। पित्त रस को स्टोर करना ये किसका? गॉल ब्लैडर का काम है। ब्रेक डाउन फैट को तोड़ने का काम किसका होता है? लाइपेज का होता है। तो देखो, दो चार में से दो ऑप्शन ऐसे है जो अपन है एकदम से एलिमिनेट कर देते हो। दो ऑप्शन की थोड़ा सा वो आपके पढ़ने का फर्क आ जाता है कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, उसको एलिमिनेट करना आपकी जिम्मेवारी होती है। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया था सीजीटी ने 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा निम्नलिखित में से भाग नहीं है? पहला है स्टमक। हाँ, स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम का भाग है। लीवर है, लीवर भी है। किडनी है, किडनी नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का भाग है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? किडनी आ जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ने 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन एंड लाइपेज? कौन सा अंग ट्रिप्सिन और लाइपेज जैसे पाचक एंजाइम बनाता है? कौन सा ऑर्गन बनाता है ट्रिप्सिन और लाइपेज जैसे पाचक एंजाइम? देखो, लीवर है, ये बाइल जूस बनाता है। पैनक्रियाज है, पैनक्रियाटिक जूस बनाता है। स्टमक है, ये क्या बनाता है? एचसीएल को बनाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये क्या बनाती है? ट्रिप्सिन को और लाइपेज को बनाने का काम। सॉरी, जो छोटी आंत है ये खाने का क्या करती है? अब्जॉर्प्शन करती है। तो पैनक्रियाज है जो, ये किसका काम करेगा? पैनक्रियाटिक जूस बनाने का काम करेगा। और जो पित्त रस होता है उसके अंदर एंजाइम होते हैं ट्रिप्सिन और लाइपेज, उसको बनाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डज मोस्ट केमिकल डाइजेशन अकर इन द डाइजेस्टिव सिस्टम? पाचन तंत्र में सबसे अधिक रासायनिक पाचन कहाँ पे होता है? तो कहाँ पे होता है रासायनिक पाचन सबसे अधिक होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल? बाइल को बनाने का काम किसका होता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, किसमें होगा? लीवर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट इन? डाइजेशन जो कार्बोहाइड्रेट का कहाँ पे शुरू होता है? ये रिवीजन शुरू हो गई है हमारी अब, तो ये रिवाइज क्वेश्चन है, आपको रिवाइज करने हैं। तो इसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। तो द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट इन द, कहाँ पे स्टार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन? माउथ से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजाइम पेप्सिन इज एक्टिवेटेड बाय? जो पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट कौन करता है, उसको शुरू कौन करता है? वो करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्योंकि पेप्सिन एंजाइम किस में काम करता है? एसिडिक मीडियम में काम करता है, अम्लीय वातावरण में काम करता है। उसके बाद है, पाचन तंत्र का कौन सा भाग असंयुक्त भोजन को स्थायी रूप से संग्रहित करता है? कौन सा भाग होता है? स्टमक होता है, जो असंयुक्त भोजन को या अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करता है टेम्परेली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन इज अब्सॉर्ब इन द लार्ज इंटेस्टाइन? जो कौन सी विटामिन बड़ी आंत में अवशोषित होती है? विटामिन B12 होती है। क्यों? क्योंकि ये बनती ही यहाँ पे है, स्टोर भी यहीं पे होगी। उसके बाद है, सॉरी, अब्जॉर्ब भी यहीं पे होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैनक्रियाज प्रोड्यूस? अग्नाशय क्या बनाता है? अग्नाशय बनाता है पैनक्रियाटिक जूस। इंसुलिन और डाइजेस्टिव एंजाइम को बनाने का काम कौन करता है?
पैनक्रियास करता है। बाइल बनाने का काम लीवर करता है, एसिड बनाने का काम स्टमक करता है। म्यूकस किस एक लेयर होती है जो हमारे स्टमक में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज लाइंड विद वलाई? पे कौन सा भाग होता है जो वलाई से लाइंड है? तो इसका आंसर क्या आएगा? स्टमक है, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इसोफेगस है। तो ये हमने पहले किया है, तो आंसर क्या आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों? वलाई का काम क्या होता है? अब्जॉर्प्शन में या अब्जॉर्प्शन में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ लीवर इन डाइजेशन इंक्लूड? पाचन में यकृत का कार्य क्या है? पाचन में यकृत का क्या कार्य है? बाइल को बनाना। ठीक है, ये इसका कार्य होता है, प्रोड्यूसिंग बाइल। एंजाइम को सिक्रेट करना पैनक्रियाटिक जूस का काम होता है। पोषक तत्व अवशोषित करना स्मॉल इंटेस्टाइन का, छोटी आंत का काम होता है। प्रोटीन पचाना, ये किसका काम होता है? ये रिप्सिन का और पेप्सिन का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एसिड बाय? जो पेट की आंतरिक परत है को अम्ल से कौन बचाता है? तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। ये कौन बताता है? म्यूकस बचाता है। ठीक है, जो बाइल है ये क्या करता है? ये अक्सारीय वातावरण बनाने का काम करता है। पैनक्रियाटिक जूस है, ये डाइजेशन का काम करते हैं। पैनक्रियाट सिक्रेट करता है। सलाइवा है, ये लार होती है, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है। उसके बाद है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? बड़ी आंत का मुख्य काम क्या होता है? पानी का और इलेक्ट्रोलाइट को अवशोषित करना। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम एंजाइम होता है। पित्त संग्रहित करने का काम गॉल ब्लैडर का होता है। प्रोड्यूस एंजाइम बनाने का काम पैनक्रियाटिक जूस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मस्कुलर ट्यूब कनेक्टिंग टू द माउथ टू द स्टमक इज? ये क्वेश्चन आपको कमेंट में आंसर बताना। इसका वैसे आंसर तो मैंने लिख भी रखे हैं, पर फिर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल ने 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डाइजेस्टिव जूस कंटेन बाइकार्बोनेट आयन टू न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड? कौन सा पाचक रस पेट के अम्ल को तरसत करने के लिए बाइकार्बोनेट आयन बनाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन सा बनाता है? पैनक्रियाटिक जूस बनाता है, अग्नाशय रस बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ बाइल इन द डाइजेशन इज टू? पाचन में पित्त का मुख्य कार्य क्या है? पाचन में पित्त का मुख्य कार्य क्या है? फैट को अमल्सिफाई करना। वसा का अमल्सिफिकेशन करना क्या काम है? फंक्शन ऑफ बाइल, बाइल का फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डाइजेस्टिव एंजाइम माल्टेज ब्रेक डाउन? माल्टेज एंजाइम क्या तोड़ता है? माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ता है। माल्टेज एंजाइम क्या करेगा? माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओपनिंग एट द एंड ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट थ्रू विच वेस्ट इज एक्सपेल्ड इज कॉल्ड? जो वेस्ट जिससे बाहर निकलता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, वो भाग कौन सा होता है? वो होता है एनस। ठीक है, इसोफेगस नहीं होता, ये आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो। स्टमक भी कर सकते हो। जो कंफ्यूजन होगी इन दो ऑप्शन में। तो रेक्टम जो मलाशय होता है, ये स्टोर करने का काम, तो मल प्लस आशय, तो संधि विच्छेद करते हो ना, तो मल को आशय देता है, स्टोर करने का काम करता है। एनस मलद्वार होता है जो बाहर निकालता है। उसके बाद है, व्हाट इज चाइम? चाइम क्या होता है? ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। कौन सा क्या होता है? पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इन द स्टमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? का फंक्शन क्या होता है? ये तो याद ही हो गया होगा, 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है। पोषक तत्वों का अवशोषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेकडाउन ऑफ फूड बाय एंजाइम इज नोन एज? एंजाइम द्वारा भोजन का टूटना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन रेगुलेट द रिलीज ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस? कौन सा हार्मोन पाचक रसों के स्राव को नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? गैस्ट्रिन। ये थे हमारे 70 क्वेश्चंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ तक आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, तो मुझे प्लीज़ कमेंट कर देना और चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, ताकि जो भी आप पढ़ रहे हो उसके आप आसानी से रिवीजन कर सको और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, हर एक टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।